जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक की समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन जब शिक्षाविद एक महिला हो और जो विपरीत परिस्थितियों में समाज में और घर में संघर्ष करके बालकों के भविष्य का निर्माण करती है तो वह निश्चित ही पूजनीय हो जाती है। तो आइए मुलाकात करते हैं ऐसी ही एक शिक्षाविद श्रीमती नीलकमल जी उपाध्याय से, जो शिक्षा जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आज भी उम्र के इस पड़ाव पर सक्रिय हैं और समाज सेवा में लगातार अपना योगदान दे रही हैं। जिस समय महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय उन्होंने अपने परिवार के दायित्व को निभाते हुए शिक्षा ग्रहण की और उसके उपरांत समाज को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और वर्तमान में भी समाज सेवा के करते हुए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपका जीवन पूरा शिक्षा जगत को समर्पित रहा, इस विषय में आपके अनुभव कैसे रहे हम जानना चाहेंगे। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हमेशा मेरा रिजल्ट 100% आया है और ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ कि मेरे विद्यार्थियों में से कुछ ना कुछ को डिस्टिंक्शन ना मिली हो। नवोदय विद्यालय भी बहुत विद्यार्थी गए हैं मेरे, और शिक्षा जगत में बड़ा मेहनत तो है थोड़ी सी, परंतु बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सभी। मेरा तो इतना प्रभाव रहा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में रहती थी, इसके बावजूद बच्चे इतना चाहते हैं कि आज उनके नाती तक भी हो गए, परंतु वो अपनी दादी जी समझ के आज भी संबंध बनाए रखे हुए हैं। लोगों को घर में फ्री में पढ़ाना, रुकवाना, रात में घर सुला लेना, खाना खाने खिलाना। जब लाइट नहीं थी तो अपने घर की चिमनी लालटेन जला के पढ़ाती थी मैं रात में 12-12 बजे तक। सुबह 4 बजे से उठ के उपाध्याय जी गांव-गांव जाके जगा के आते थे बच्चे। स्काउट, एनसीसी, करिकुलर एक्टिविटीज़ सभी उस समय बिल्कुल किसी बड़े सिटी की नकल पे। स्काउट तो ऐसा चला, ऐसा फ्लैग मार्च हुआ कि सब जगह प्रथम आए बच्चे, साइंस में भी, हर चीज़। इसके अलावा आज की जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है उसके विषय में आप अपने क्या सुझाव देना चाहेंगी। उसके विषय में तो रिवॉल्यूशनरी सुझाव हैं जी, क्योंकि ये जो शिक्षा है सिर्फ अपनी पुस्तकीय ज्ञान तक रह गई है। आज नानी दादी का साया बच्चों के सिर से अलग है तो उनको संस्कार मिलते नहीं हैं, कहानियाँ मिलती नहीं है कि कहानियों के रूप में ज्ञान दिया जाता था। पहले माताएं, नानियाँ, दादियाँ देती रहती थी, वो भी उनको नहीं मिलता है। दूसरे ये जो अपना आजकल का शिक्षा है ये ना हिंदी बची है ना इंग्लिश बची, संस्कृत तो बहुत दूर है। आजकल की हाई से हाई एजुकेशन में भी बच्चे किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम 3 तरफ हाथ मार रहे हैं। इंग्लिश भी सीखना चाहते, हिंदी भी सीखना चाहते, और जो अपनी लोकल लैंग्वेज है जिसके घर की वो भी सीखना चाहते। उस चक्कर में बच्चों को कुछ भी नहीं आ पाता है और वो काम के तो वो रहते ही नहीं है। जहाँ उन्होंने टाई लगाई, कोट पैंट पहना, प्रेस के कपड़े पहने, तो वो काम के तो रहते ही नहीं है। ना वो टेलर हो सकते हैं, ना वो फ्रूट सेलर हो सकते हैं, ना वो गोल्ड स्मिथ हो सकते हैं, ना कपड़े के व्यापारी। कुछ काम करना नहीं चाहते, बस उनको सरकारी नौकरी चाहिए। प्रैक्टिकल प्रौद्योगिकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो मैट्रिक जिस क्षेत्र में पास करता है उसको उसके बाद ही आगे हाई ट्रेनिंग मिलना चाहिए और उसको लोन मिलना चाहिए और पूरी सहायता गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। छोटे हैं तो अपन उनको खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं, पर जब उनको ज़रूरत है, जब वो खुद भी कुछ काम के नहीं बचे और अपन भी कुछ नहीं दे रहे हैं उनको, अगर आज अपन ने बेरोजगारी भत्ता भी दे दिया तो वो समस्या का हल नहीं है। उससे तो और वो नाकारे और आवारगर्दी बढ़ाते हैं, फ्री में खाते हैं, और जब उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो नेगेटिव कामों में लगती वो एनर्जी। जी, मतलब आपका मानना है कि शिक्षा रोजगार की ओर होना चाहिए। हाँ, रोजगार उन्मुखी होना चाहिए। रोजगार उन्मुखी शिक्षा होना बहुत जरूरी है। जी, इस शिक्षक दिवस पे आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी। समाज तो समाज ही है। समाज खुद विघटन काल में चल रहा है। अभी सामाजिक परिवर्तन की ही बहुत ज़रूरत है। हमारे परिवार टूट रहे हैं, शॉर्ट होते होते इतने शॉर्ट हो गए कि अब उसमें पहले हम 2 हमारे 2 थे,
उसके बाद हम दो हमारा एक हो गया, और आज एक की भी ज़रूरत नहीं है, ओनली लिव इन रिलेशनशिप रह गए। जब परिवार भी विघटन की ओर जा रहा है तो समाज विघटित अपने आप हो जाए, नेचुरल है, इट इज़ बट नेचुरल। तो जब समाज विघटित हो रहा है तो बच्चों के संस्कार और अच्छा पालन पोषण कौन देगा? संस्थाएं देती हैं क्या? संस्थाओं में इस टाइप के प्रबंध नहीं होते हैं। संस्थाओं में उनको अच्छा खाना दिया जाता है, पहनना दिया जाता है, खिलौने दिए जाते हैं, वैज्ञानिकता भी थोड़े ढंग, वैज्ञानिक टाइप खिलौने भी रहते हैं, विज्ञान टाइप, परंतु उनको संस्कार जो मिलना चाहिए, जो अपनत्व और सुरक्षा मिलना चाहिए, वो परिवार के बाहर नहीं हो पाती। जी, आपको पहले शिक्षा के क्षेत्र में आज बेहतर कार्य करने के लिए जो गोल्ड मेडल भी मिला है, अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित भी हुई हैं, तो आज शिक्षक क्या करें? क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के बहुत दुर्दशा है। अतिथि शिक्षकों के लिए मतलब गवर्नमेंट जो अतिथि शिक्षकों के साथ शिक्षण कार्य करा रही है, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर घटा है, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल मानना है, कन्फर्म है, ये मेरा ही मानना नहीं है, समस्त जनता का मानना है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, हाई नहीं हो रहा। जितनी फीस हाई हो रही है उस हिसाब से शिक्षा नीचे गिरती जा रही है। पहले सारे बच्चों को हाथ से गणित का कर लेते थे, हिसाब लगा लेते थे, मुंह जवानी। आज वो कैलकुलेटर में देख के भी सही गणित नहीं लगा पाते। 100-200 का छोटे छोटे सामान खरीदने जाएंगे तो उनको नहीं मालूम कि वो कैलकुलेटर उठा के बैठते रहेंगे। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो कुछ खरीद लें, उसका हिसाब लगा लें, कुछ करके ले आए खुद। सेल्फ डिपेंड होने जैसी चीज़ नहीं बची। वो सेल्फ डिपेंड काय में है कि बस्ता टांग लिया, जितना उनके कंधे झुक रहे हैं उतना बड़ा, अपनी टाई लगा ली उनने, यूनिफॉर्म पहना और स्कूल जाने तक के लिए डिपेंड है बस। उसके बाद उनका राम मालिक है। जी, धन्यवाद। तीखी बातें तो बहुत हो गई, जैसे मैं कोई सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति में होती है, मुझ में भी हो सकती है। हो सकता है मैं ज़्यादा ओझ में आ गई हूँ। बाकी सब प्यार भरा सबको नमस्कार, सबको शुभकामनाएं, और बालकों को आशीर्वाद, पालकों को शुभकामनाएं। थोड़ा सा अपने अपने आप में सब परिवर्तन करेंगे तो हमारा पूरा हिंदुस्तान परिवर्तन ग्रहण करने के लिए उत्सुक है, और सबको शुभकामनाओं के सहित परिवर्तन योग्य ग्रहण करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।